नमस्कार दोस्तों। अपना 10th क्लास का हाफ ईयरली पेपर चल रहा था मैथ का। लास्ट क्लास में अपन ने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब उसी कड़ी में हम अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसके अंदर समांतर रेखाएं दी हुई है। देखो क्या दिया हुआ है, एल एम समांतर सी बी। एल एम ये रेखा किसके समांतर दी है, सी बी की। और एल एन रेखा, एल एन जो रेखा दी है किसके समांतर दी है, सी डी की। और अपने को सिद्ध क्या करना है, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। जब देखो अपन क्या लेके चलेंगे, माना त्रिभुज ए एम एल व त्रिभुज ए बी सी सी। एल एम समांतर क्या दिया है, सी बी। अगर ऐसे भुजाएं समांतर दी भी हो तो हम उनका अनुपात बराबर ले सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी। इसे समीकरण नाम दे दे एक। इसी तरह अपन ने इन त्रिभुजों के लिए लगाया, ऐसे ही अपन सेम इन दोनों त्रिभुजों के लिए भी लगा सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये भुजा इसके समांतर दी हुई है, एल एन समांतर सी डी। तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा। तो क्या हो जाएगा, ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी। इसे समीकरण नाम दे देते हैं 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 में एक सिमिलरिटी दिख रही है अपने को, इसके आरएचएस पार्ट बराबर है। समीकरण 1 व 2 से करें, समीकरण 1 व 2 से इनके एक पार्ट बराबर है तो दूसरे पार्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वरना अपन क्या कर सकते हैं, ए एल बराबर ए सी है और यहाँ ए एम बराबर क्या है, बी। तो ए एल बटा ए सी की जगह ये इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर क्या है, ए एन बटा ए डी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। और अपने को प्रूफ क्या करना था, ये भाग प्रूफ करना था। तो ये अपने को इससे दो त्रिभुजों को ए एम एल और ए बी सी से अपन लेके चल सकते हैं और अलग अलग अनुपात बना के और एक पार्ट बराबर लाके दूसरे पार्टों को अपन बराबर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन सा बिंदु, जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से अंतर्विभाजन, मतलब वही कंडीशन, क्योंकि आंतरिक यानी अंदर की तरफ किस अनुपात में बांट रहा है, 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो देखो एक रेखाखंड बनाया, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी। ए के निर्देशांक कितने दिए हैं, 4, -3। बी के निर्देशांक कितने दिए हैं, 8, 5। और इसको 3:1 यहाँ ले लेते हैं। ये 3 भाग है और ये 1 भाग है, ये अनुपात में बांट रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इसको अपन क्या मान दें, एक्स वाई। और इन बिंदु को अपन क्या नाम देते हैं, x1 y1 x2 y2। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अंतर्विभाजन सूत्र पढ़ा था अपन ने, x बराबर, इसको क्या नाम देते थे, m और इसको n। तो सूत्र लिखो पहले तो, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। और इधर y बराबर क्या किया था, x की जगह अब y आ जाएगा, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये क्रॉस गुणा होते हैं, m इधर m रहेगा पहले तो इधर x2 आएगा, इधर n रहेगा तो इधर क्या आएगा, x1। ऐसे m y2 n y1 और नीचे इन दोनों अनुपातों का क्या रहेगा, योग रहेगा। तो अब आगे देखते हैं, देखो x बराबर, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। m का मान कितना है 3, x2 का मान 8 प्लस n का मान 1, x1 का मान 4 बटे m प्लस n 3 प्लस 1। 8 को 3 से गुणा करो 24, 4 को 1 से गुणा करो 4, 3 प्लस 1 4। 24 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 28 और भाग 4। अब 4 का y में वैल्यू पुट कर दो, y बराबर m 3 और y2 5
प्लस n 1 y1 माइनस के 3 बटे नीचे तो 3 प्लस 1 ही रहना है बराबर 5 को 3 से गुणा करो 15। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस पहले चिन्ह गुणा होंगे, तो जब अलग अलग चिन्ह गुणा होते हैं तो क्या आता है माइनस 3 को 1 से गुणा करो 3 बटे 4। 15 में से 3 गए कितने आ गए 12 बटे 4। 12 में 3 का भाग दो कितने बार जाएगा 3 बार। अब देखो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3। तो ये x और y क्या थे इस अंत विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो x y अपने पास क्या जाएगा 7,3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार जैसे अपने घरों के ऊपर टावर लगे होते हैं उसको संचार मीनार मतलब एक दूसरे को बातचीत करने का माध्यम, उसको संचार बोल रहा है। एक ये भवन अपना, इस भवन की ऊंचाई कितनी दी है 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इस भवन की ऊंचाई तो हो गई 20। इस संचार मीनार के तल, इसका तल ये हो गया और इसका शिखर ये हो गया। इस पर उन्नयन कोण दिए गए हैं कितने कितने हैं। भूमि के एक बिंदु से दिए गए हैं, तो भूमि का बिंदु ये मान लेते हैं, इसके तल का और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने दिए, ये दिया है 45 डिग्री और ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है। अब क्या दिया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अपन इसको क्या मान लेते हैं h। अब अपने को देखो इसमें किसी भी त्रिभुज में भुजा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि एक भुजा दी गई है एक कोण दिया गया है, तो अपन ये आधार भुजा ज्ञात कर सकते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज की कंडीशन लेके चलें, क्योंकि जिस एक त्रिभुज में देखो अगर इसको अपन x मानते हैं तो छोटे वाला त्रिभुज पहले वो त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा जिसमें एक ही चर हो, ताकि एक चर का मान प्राप्त हो जाए। और दूसरे त्रिभुज में 2 चर आएंगे तो 2 चर में से एक चर का मान तो पहले आ चुका होगा, उसका अगर वो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं तो दूसरे चर का तो मान आसानी से आ जाएगा। तो देखो ये कितना कोण रहता है हमेशा 90 डिग्री, तो ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है। यहां लंब कितना है 20, आधार कितना है x, tan थीटा इस छोटे बड़े त्रिभुज के लिए कोण कितना है 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 20 बटा x बराबर 1। x भाग में इधर आके किस में आ जाएगा गुणा में, तो 20 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया 20, यहाँ वैल्यू अपन रख दें अब 20। अब बड़े वाला त्रिभुज लेके चलते हैं, ये हो गया पूरा लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और लंब कितना है 20 प्लस h, और आधार कितना है, अब आधार का मान अपने पास आ चुका है 20। tan 60 का मान √3 बराबर 20 प्लस h बटे 20, तो 20 भाग में है इधर गुणा में आ जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस h। अपने को किसका मान ज्ञात करना है h का, तो 20 इधर जाएगा तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस में 20 √3 माइनस 20 बराबर h। 20 इधर भी है इधर भी है, तो ये क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से √3 बच गया और इधर से 20 बाहर कॉमन आ चुका है, तो कितना बच गया माइनस का 1 बराबर h। ये h का मान प्राप्त हो गया। h ही क्या थी अपनी मीनार की ऊंचाई थी, वो ही अपने को क्या करनी थी ज्ञात करनी थी यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा h बराबर 20 √3 माइनस 1, और किसमें थी ये मीटर में, तो ये कितनी आ जाएगी मीटर। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है 10 का। 21 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये वर्त है, इसका चाप इतना भाग चाप काट लें इसका, ये चाप कट गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी है 21। ये चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है
60 डिग्री। तो चाप द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल, जो ये चाप है ये जो ये तिरछे खंड बना है, इस तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अपने पढ़ा था, वर्त के क्षेत्रफल को थीटा बटे 360 से गुणा कर दो, क्योंकि अपन ज्ञात क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल ही लगेगा किसका? वर्त का क्षेत्रफल। लेकिन पूरे वर्त का क्षेत्रफल नहीं लेना, तो इसमें से अपन गुणा जो कोण ले रहे हैं उसको पूरे कोण से, क्योंकि संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री, उससे डिवाइड कर देंगे और जो कोण अपने को चाहिए उसमें से। तो देखो पाई का मान 22/7, त्रिज्या स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो आर कितनी? 21, तो आर 21 का 2 बार गुणा, 21 गुना 21, थीटा का मान 60/360। तो देखो 0 से 0 कट हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से एक बार, 6 से 6 बार। अभी देखो 7 से भी ये डिवाइड हो रहा है, ये 7 से एक बार और ये 7 से 3 बार। तो कितना हो गया? इधर गुणा कर लो, 22 को 3 से गुणा कर लो, 66 इंटू इसको इससे गुणा कर लो, 21 को 6 से, सॉरी 6 तो भाग में है तो भाग से ये भी भाग जा रहा है। ये देखो 3 से एक बार, 3 से 2 बार, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से एक बार, 2 से 11 बार। अंश और हर की संख्या आपस में डिवाइड होती हैं। तो अभी देखो कितना जाएगा? ऊपर तो बचा 11 और क्या बचा? गुना 21, और इधर तो कुछ नहीं है, तो 11 गुना 21 कितना हो जाएगा? 11 11 और 11 दूनी 22, कितने आ गए? 221। और ये किस में था? सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सॉरी एकदम 11 हुए थे ना, एक हासिल आई थी अपनी को, यहाँ हासिल तो अपन ने यहाँ ऐड ही नहीं की, इसमें कितने आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है? एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, एक जो ठोस दिया है, पहले अर्धगोला है, अर्धगोला, और इसके ऊपर किस आकार का है? शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं कितनी दी हैं? 1 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं दी हैं 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब शंकु की ऊंचाई भी किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। तो ये भी कितनी रहेगी? 1। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है, और पाई के पदों में पूछ रहा, मतलब पाई को पाई रखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो देखो अब आयतन ज्ञात करना है, तो कितने भागों से बन के बना हुआ है ठोस? एक तो अर्धगोला और एक शंकु, तो दोनों को ऐड कर दो। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर। बेलन के आयतन में 3 का भाग लगा दो तो किसका आ जाएगा? शंकु का आयतन। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का कितना होता है? 4/3, उसको आधा कर दो तो 2/3 आ जाएगा। पाई को तो अपन बाहर ले लेते हैं, क्योंकि पाई के पदों में तो रखना ही है। और आर स्क्वायर का मान रख दो। आर का मान कितना? 1, तो 1 गुना 1। एच का मान कितना है? वो भी 1/3 प्लस 2/3 आर क्यूब, आर त्रिज्या 1 है, तो 3 बार गुना 1 गुना 1 गुना 1। पाई 1 को मल्टीपल बार गुणा हो रहा है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस 2 को 1 से कितनी बार गुणा कर लो, क्योंकि 1 का गुणा में और भाग में कोई महत्व नहीं रहता है, तो ये भी कितना जाएगा? 2/3 पाई। अब देखो यहाँ एलसीएम, भिन्नों को जब भी जोड़ते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है पहले, तो नीचे 3 3 है तो क्या जाएगा? एलसीएम 3। अब देखो नीचे अगर सेम है तो ऊपर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो 1 + 2 पाई। अब 2 में 1 जोड़ो 3, और 3 का ही भाग लगाओ, 3 में 3 का भाग 1 बार, तो कितना आ जाएगा? पाई। और देखो सेंटीमीटर में था तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है और आयतन क्यूब में आता है।
ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो पहला जो साक्षरता दी गई है वो अपना क्या हो जाएगा, एक्स का मान, नगरों की संख्या क्या हो जाएगी, एफ का मान। तो पहले सारणी बनाते हैं, एक्स एफ। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। बारंबारताओं का मान कितना दिया, 3, 10, 11, 8, 3। तो देखो जब भी इस माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य में अपने को अक्ष का सिर्फ एक ही मान चाहिए होता है। कितना मान, एक ही मान। तो अब नया अक्ष ज्ञात करना पड़ेगा, इस अक्ष को नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दो दो मान दिए गए। तो अपन नया अक्ष ज्ञात करेंगे। वो नया अक्ष क्या होगा, इन दोनों के बीच का मान, जो इनकी मिड वैल्यू है वो अपने को लेनी पड़ेगी। तो 45, 45 और 55 की मिड वैल्यू क्या रहती है, 50, या ऐसे नहीं पता चल रहा तो इन दोनों को ऐड करके और किसका भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, तो हमने इसकी मिड वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ये कितना रहेगा, 55 और 65 के बीच क्या रहेगा, 60, ये 70, ये 80, ये 90। अब देखो अक्ष के मान प्राप्त हो गई। अब देखो, अब अपन अक्ष के मान जब बड़े रहते हैं तो कल्पित माध्य का सूत्र यूज करते हैं ताकि बहुत बड़ी बड़ी से डाटा को अपन को गुणा ना करना पड़े। तो अपन देखो अक्ष के बीच के मान को अपन क्या मान लेते हैं, ए। तो अपन क्या ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कल्पित माध्य से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन सूत्र क्या रहता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ डी क्या रहेगा, डी बराबर अक्ष में से जो ए अपन ने माना था उस वैल्यू को घटाना पड़ेगा। तो अपन अब डी ज्ञात करते हैं। 50 में से ए का मान क्या रहेगा, हमेशा 70 रहेगा, क्योंकि ए फिक्स कर दिया, बीच के मान को अपन ए मान लेंगे। तो 50 में से 70 गए तो कितना आएगा, माइनस के 20। 60 में से माइनस के 70 गए, सॉरी माइनस के 10। 70 में से 70 गए 0। इस 80 में से 70 गए तो कितना बचेंगे, प्लस का 10, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 20। अब अपन क्या ज्ञात करते हैं, एफ और डी, क्योंकि एफ और डी का योग करेंगे तो एफ डी ज्ञात करेंगे पहले। तो देखो ये एफ रहा और ये डी रहा, तो 3 को 2 से गुणा करो, माइनस के 6। यहाँ 1 को 1 से गुणा करो तो माइनस के 1 और 2 0। 11 को 0 से गुणा 0। 8 को 1 से करो 8, आगे 0। 3 को 2 से करो 6 और आगे 0। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी योग करना पड़ेगा। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का कट हो गया, ये माइनस का 100 ये प्लस का 80, तो कितना बचेगा, माइनस के 20। अब और कोई वैल्यू है नहीं तो सिग्मा एफ डी कितने आ गए, माइनस के 20। ऐसे ही एफ सिग्मा एफ भी चाहिए अपने को, इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 10 3 13, 24 24 8 32, 32 और 3 35, ये वैल्यू 35 आ गई। अब सूत्र में रख दो, इसमें ए का मान कितना है 70 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, माइनस के 20 बेटा। अब माइनस जब भी आता है तो उसे कोष्टक में ले लिया करो ताकि कभी मिस्टेक नहीं हो। और सिग्मा एफ का मान कितना है 35। तो पहले चिन्हों को गुणा करते हैं, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 20 बटा 35। अब ये देखो दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 से कितनी बार, 4 बार, और ये 5 से कितनी बार, 7 बार। तो कितना आ जाएगा, 70 माइनस 4 बटे 7। अब देखो 4 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, अगर इसको 0.40 करते हैं, 5 35, कितनी बार चला जाएगा। तो अब 0.5 में घटाते हैं 70 में से तो कितना आ जाएगा, 69.5। ये अपना क्या रहेगा, माध्य रहेगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपन ने जब प्रायिकता का क्वेश्चन किया था, टॉपिक जैसे 3 पार्ट बने थे अपने, उसमें ये अपन ने क्वेश्चन किया था प्रायिकता वाला कि लाल गेंद हो, लाल नहीं हो तो कैसी होगी, काली होगी। सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो गया। क्या दिया, एक थल्ले में, एक थल्ला है, इसमें कितनी 3 लाल गेंद
और 5 काली गेंदें हैं, एक गेंद इसमें से निकाल रहे हैं, तो क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो? तो प्रायिकता का पहले तो वो देखो, सूत्र क्या रहेगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये रहेगा। तो पहला अपने को क्या ज्ञात करना है, किसी की घटना की प्रायिकता को ज्ञात करने का कोष्टक में लिखते हैं, क्या ज्ञात करना है, लाल। तो लाल घटना के होने की प्रायिकता क्या रहेगी, उसको क्या लिखेंगे, पी कोष्टक में लाल। तो अपने को ऊपर क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम, तो चाहिए क्या अपने को, लाल चाहिए। तो लाल कितनी गेंदें, 3, कुल कुल मतलब जोड़, जितनी भी गेंदें उन सब का जोड़ करना पड़ेगा, 5 और 3 8, ठीक है। अब देखो दूसरा, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि भाई अपने पास लाल गेंद नहीं आई, वो तो लाल नहीं आई तो कैसी आएगी, काली आएगी। तो अपने को दूसरी क्या चाहिए, पी काले गेंद। अब काली गेंद कितनी, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल मतलब क्या चाहिए, काली, काली कितनी है 5 गेंद, और कुल परिणाम 8। सिंपल क्वेश्चन था, अपने क्लास में किया भी था ये, ओके दिया। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, समांतर श्रेणी, उसका 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है यहाँ, 31, कितना रहेगा 31, क्योंकि t 31 ज्ञात करना है, 31वां पद मतलब nवां पद, a प्लस 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 30 गुणा डी। अब देखो 31वां पद ज्ञात करने के लिए अपने के पास दो चर वैल्यू है, कौन कौन सी, a और d। अगर अपने पास किसी तरह से a और d का मान आ जाए तो यहाँ पुट कर देंगे और अपन 31वें पद का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन अपने को क्वेश्चन में दी भी होगी। तो क्या दिया, देखो जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है 38, तो सूत्र रखो a प्लस n माइनस 1, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 डी बराबर 38। ऐसे ही 16वां पद भी कितना दिया है 73, 16वां पद कितना दिया है 73, तो वैसे ही a प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 डी बराबर 73। ये दो समीकरण बन गए। इन दो समीकरणों से विलोपन विधि से अपन a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसके भी चिन्ह सेम है, इसके भी चिन्ह सेम है, तो अपने को a के गुणांक देखो सेम है, तो अपन यहाँ सीधे घटा देंगे, इनको घटाने से नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये देखो सीधा कट, क्योंकि ये प्लस का a, ये माइनस का a। अब माइनस के 15 प्लस के 10, अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याएं हमेशा घटती हैं। तो 15 में से 10 गए 5, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है, तो -5 डी। 73 में से 38 घटा दो और बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो वो माइनस की रहेगी। 13 में से 8 गए 5, और यहाँ 6 में से 3 गए 3। अब देखो भाग लगाएंगे, तो देखो पहले माइनस से माइनस कट हो जाएगा, डी बराबर 5 इधर गुणा में, उधर जाके किसमें चला जाएगा, भाग में। तो 35/5 बराबर 35 में 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 7। अब डी की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, अब अपने पास ए की वैल्यू और ज्ञात करनी है। तो किसी भी एक समीकरण में रख के ए की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो माना अपन समीकरण एक में ही रख रहे हैं, तो a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, a प्लस 10 को 7 से गुणा करो 70 बराबर 38। तो a का मान कितना आ जाएगा 38 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 32, ठीक है। ये वैल्यू अब अपने को इस समीकरण में रख दो। तो t 31 बराबर a का मान कितना प्राप्त हुआ, वैल्यू कितनी आई -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 7, ये 7 यहाँ पुट कर दी। तो t 31 बराबर -32 प्लस 7 को 3 से मल्टीपल करो 21 210। अब इसमें से ये घटा दो तो कितना आ जाएगा, प्लस का प्राप्त t31, तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी माइनस के 32 प्लस के 210। तो ऑपोजिट चिन्ह है, ऑपोजिट चिन्ह में हमेशा संख्याएं घटती हैं और चिन्ह साइन कौन सा रहेगा, बड़ी वैल्यू वाला, तो प्लस रहेगा। और 210 में से 32 हटाओ तो कितनी आ जाएगी 178। ओके
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदु से समदूरस्थ है, समदूरस्थ समान दूरी पे स्थित। तो एक्स एक्स पर बिंदु, एक्स एक्स पर वाई का मान, वाई निर्देशांक क्या रहता है हमेशा 0, तो एक्स पर क्या मान लेते हैं एक्स कोमा 0, इसे समान दूरी पे स्थित है। तो ये 2 - 5 और ये इधर मान लेते हैं -2,9, ये दोनों समान दूरी पे स्थित हैं। तो दूरी वाला सूत्र देखो, इसको मान लेते हैं अपन ये ए, ये बी और ये सी। तो ए बी बराबर ए सी बराबर क्या है बी सी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैंने क्या बताया था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इनको पहले एक बार स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ताकि अपना रूट हट जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और जो अंडर रूट है वो स्क्वायर की वजह से हट जाएगा। इधर भी क्या रहेगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y, ये ये क्या रहेगा x2 ये y2, और इसको मान लेते हैं x3 y3। तो ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 दो में से x घटाओ का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 में से 0 घटा दो तो कितना हो जाएगा, और x3 माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना है 9 माइनस के y2 का मान 0 होल स्क्वायर। अब देखो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 माइनस के 0, तो इसके 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस की घात जब भी इवन नंबर होती है तो हमेशा ये प्लस बन जाता है। तो ये कितना जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखो इसमें यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब माइनस चिन्ह बाहर लेते हैं तो इवन पावर की वजह से क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब देखो यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, और यहाँ लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। तो लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। अब देखो +4 +4, क्योंकि बराबर में सेम चिन्ह की संख्याएं कट जाती हैं। प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये कितने हो गए माइनस के 4x प्लस 25, और इधर कितने आ गए 4x प्लस 81। अब इनको एक साइड में लेके आए तो ये माइनस का इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का, तो 4 4 जोड़ के कितने हो जाएंगे 8, और ये इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 25 माइनस 81। अब 81 में से 25 घटा दो तो कितना बचेगा माइनस का 56 बराबर 8x। अब 8 इधर गुणा में है उधर जाके भाग में आएगा बराबर x। 56 में 8 का भाग लगाओ माइनस के 7 बराबर x। x का मान कितना आ गया माइनस के 7, और y का मान तो जी पहले से 0 है तो y का मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो x पर वो बिंदु क्या जाएगा माइनस के 7,0। ओके 16 को देखो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। एक अपन सर्किल लिया, इसके बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची, तो अब हमने को ज्ञात ये करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बाह्य बिंदु को P मानते हैं, स्पर्श बिंदु को AB मानते हैं। तो अपन देखो एक रचना करेंगे, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण डालती है। कितने डिग्री का 90 डिग्री का, लंबवत होती है हमेशा,
90 90 डिग्री। और अपन केंद्र को ओ मानते हैं, ओ को और पी से मिलाएंगे, ओ को पी से मिला दिया। अब देखो जब भुजाओं को बराबर लेके आना हो तो वही सेम कंडीशन, दो त्रिभुजों को समरूप दर्शा दे, मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अपन किसी तरह से अगर समरूप दर्शा दें तो इनके समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये भुजा और ये भुजा क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तब देखो अपन दो त्रिभुज लेके चल रहे हैं, त्रिभुज पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला त्रिभुज, और वह त्रिभुज पी ओ बी ये वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं। अब अपन जानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या रहती हैं, समान रहती हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी, किस वजह से, समान त्रिज्या की वजह से। अब और देखो ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री हैं, तो कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ ए पी 90 डिग्री वजह से समान हो गई। अब देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, कौन सी भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। ओपी बराबर ओपी क्या रहेगा, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये कौन सा समरूप नियम लगे, साइड एंगल साइड, अतः एस ए एस समरूपता नियम से। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, पी ओ ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी ओ बी। अपन जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इस वजह से अतः पी ए बराबर पी बी, और यही अपने को सिद्ध करना था। चलिए अब बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।